आप जो भी रोल निभा रहे हो अपनी लाइफ में, एक भाई का, एक बेटी का, एक बाप का, जो भी रोल है तुम्हारा, तुम्हारी फैमिली में, उसमें बहुत कुछ रहस्य समाये हुए हैं। और वो रहस्य क्या था? परमात्मा ने हम सारी सोल को पहले ही सुना रखा है, समझाया हुआ है कि समय की इंफॉर्मेशन देने के लिए बीच बीच में घंटी बजाकर जगाते हैं बाबा परमात्मा। यानी कि समय है इसको बताने के लिए, आपको सूचना इंफॉर्मेशन देने के लिए, आपको जगाने के लिए घंटी बजाते हैं। अब कैसी घंटी है ये? कोई मंदिर की घंटी है, टन टन बजे? किस तरीके की घंटी की परमात्मा बात कर रहे हैं? और कह रहे हैं इसलिए आपके जड़ चित्रों के आगे घंटी बजाते हैं। जड़ चित्र मतलब होता है कि हमारा जो शरीर है ये जड़ है, और हमारे शरीर के आगे घंटी बजाते हैं। घंटी की मतलब होता है कि कोई इश्यू, कोई प्रॉब्लम हमारे सामने आए तो वो घंटी है, एक अलार्म है वो। जैसे अलार्म बजता है ना तो हम जागते हैं कि यार उठना था, अभी ये काम करना है ना। जैसे कल कुछ काम करना है, हमें जल्दी उठना था, हम अलार्म लगाते हैं ताकि अलार्म बजे और हम जल्दी उठें। उसके बाद हमें होश आए कि हाँ ये काम करना था मुझे। तो वो घंटी बजाने का मतलब यही है कि परमात्मा कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे सामने जो समय की इंफॉर्मेशन देने के लिए घंटी बजाता हूँ, वो एक अलार्म है। वो किस बात का अलार्म? कि समय है, उठो। इसलिए आपके जड़ चित्रों के आगे घंटी बजाते हैं, उठाते भी हैं घंटी बजाकर। क्योंकि जैसे जो शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं, शास्त्रवादियों ने लंबा चौड़ा टाइम बताकर सभी को सुला दिया है। वो कहते हैं कि उन्होंने अज्ञान, क्योंकि हम सभी क्या हो गए, क्योंकि उन्होंने लंबा चौड़ा टाइम बता दिया कि इतने टाइम तक, अभी तो काफी टाइम है, तो हमने क्या कर दिया, हम अज्ञान की नींद में सो गए हैं। क्योंकि समझते हैं अभी बहुत समय पड़ा है। तो फिर यहाँ जो देवी परिवार की आत्माएं हैं, उनको चलते चलते माया कई प्रकार के रूप, रंग, रस्म के द्वारा भटका कर समय की पहचान से दूर इस कलयुगी दुनिया की मेहनत में लगा देती है। और इसी में हम घुल मिल जाते हैं। अपना जो टाइम है, ये टाइम जो है ज्ञान लेने का है। बट शास्त्रवादियों ने भी हमको ये बता रखा कि अभी तो 5000 साल है, कलयुग 5000 साल तक रहेगा और उसके बाद ही सतयुग आएगा। पर सतयुग आएगा कैसे? सतयुग आएगा कैसे? अब ऐसे ही चलता रहा तो आ गया सतयुग। तो बाबा यही कह रहे हैं, घंटी बजाकर, यानी कि आपको अलार्म देके, आपके सामने परिस्थिति ऐसी आकर आपको अलर्ट कर रहे हैं कि यही समय है जागने का, अपने आप को जगाने का, अपने आप को बॉडी कॉन्शियस से हटकर सोल कॉन्शियस बनाने का। जब कोई भटका रहता है ना तो आराम से सोता रहता है, उसको कोई फिक्र नहीं होती है। पर जो अपनी जिम्मेदारी समझता है, जो अपने आप को समझता है, तो वो अटेंशन में रहता है कि कब उठना है, कब काम करना है। जब कोई अज्ञान की नींद में सोया रहता है और अपनी कलयुगी काम की नींद के नशे में रहता है, यानी कि काम करना है, ऑफिस जाना है, घर आना है, बच्चे देखने, ये करने हैं, तो उसको जगाने के लिए, यानी कि अपने कलयुगी काम की नींद के नशे में है, वो काम कर रहा है, उसको और किसी से कोई मतलब नहीं। तो भगवान क्या करते हैं, उसको जगाने के लिए क्या करते हैं, उसको हिलाते हैं, उसको हिलाना पड़ता है। सपोज करिए कोई अपनी नींद के नशे में चल रहा है या सोया हुआ है, तो उसको जगाने के लिए उसे हिलाना पड़ता है कि उठ भाई, हलचल करनी पड़ती है कि उठ जाए।
अब जैसी जैसी नींद होती है वैसा वैसा करना होता है। कोई हल्की नींद में है तो हलचल से ही वो उठ जाता है, लेकिन कोई गहरी नींद में है तो उसे हिलाना पड़ता है। और परमात्मा कहते हैं कि अभी तुम्हें हिलाया नहीं गया है, अभी बस हलचल की है। बट इस हलचल में जो जाग गए उतनी जल्दी वो परमात्मा को समझ सकते हैं और अपने आप को पहचान सकते हैं और अपना भाग्य बना सकते हैं, पद्मा पदम भाग्यशाली बन सकते हैं। ये भाग्य वही चीज है जहां पर डॉक्टर, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारा जमा किया हुआ धन, पैसा, धन दौलत हाथ खड़े कर देता है। और वहीं पे अगर तुम्हारा भाग्य है तो ये तुम्हारा वहीं पे काम आता है। तो यही परमात्मा कह रहे हैं कि जो नींद के नशे में, कलयुग की नींद के नशे में, अज्ञान की नींद में सोए हुए हैं, उनको जगाना है। जागो, उठो। इसलिए तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, जगाने के लिए कि जागो, उठो, अपने रियल स्वरूप को पहचानो। बट हम क्या करते हैं कि हम उसी सिचुएशन में फंसे रहते हैं कि मेरे जीवन में क्यों आ रही, मेरी लाइफ में क्यों आ रही है, मैं ही क्यों, और भगवान को दोष देते रहते हैं। तो भगवान उनको जगाता है ना, तो कोई घबराए हुए जागते हैं कि क्या हो गया। किसी को हिला के जगाया तो घबरा जाते हैं, फिर थोड़ी देर में होश में आते हैं कि ओ ठीक है, ये हल नहीं होना चाहिए। जरा भी चेहरे पर घबराने की जो एक्सप्रेशन है वो नहीं आनी चाहिए, जरा सा भी चेंज ना हो, आवाज में भी चेंज ना हो। और परमात्मा कहते हैं अभी बहुत कड़े पेपर आने वाले हैं, यानी कि बहुत भयंकर वाले एग्जाम आने वाले। पहले के पेपर कुछ अलग थे, पर अब ऐसे एग्जाम आने वाले हैं जो कभी सपने में या कभी सोच में भी तुमने ऐसा नहीं सोचा होगा। मतलब इतनी भयंकर सिचुएशन होने वाली है, इतनी भयंकर कंडीशन आने वाली है। अभी आप देख रहे होंगे कितनी आप मेहनत कर रहे हैं, उसका रिजल्ट कितना मिल रहा है। क्योंकि ये जो मेहनत है ये हम अपने कलयुगी दुनिया के लेवल पर कर रहे हैं, एक बॉडी कॉन्शियस होने के नाते कर रहे हैं, अपने आप को बॉडी समझ कर रहे हैं। परमात्मा से किसी का कनेक्शन ही नहीं है। काम कर रहे हैं, इसलिए काम ज्यादा है और फल कम है। फल कम है तो फिर टेंशन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, गिल्ट फील होता है कि इतना किया यार, इतने सालों से कर रहा हूँ, क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। तो फिर इससे क्या होता है? गुस्सा, तनाव आता है, हर बात पे गुस्सा। तो जब खुद फ्रस्ट्रेशन में रहेगा तो फैमिली को किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर पाएगा? गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ा रहेगा, फिर झगड़े होंगे तो और भी जो फैमिली में है उनका भी मूड ऐसे ही रहेगा। तो कितनी, मतलब एक छोटी सी चीज से कितने जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। तो अपने आप को स्टेबल रखना है, शांत रखना है। परमात्मा तो ये कह रहे हैं कि अभी तो ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन से भी भयंकर सिचुएशन आने वाली है जो तुमने कभी इमेजिन भी नहीं किया है। बट प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए, यानी कि तुम्हारे अंदर तुम इस तरीके से ट्रेंड होने चाहिए, जैसे कोई हम थिएटर में कोई मूवी देखते हैं या कोई ऐसा ड्रामा देखते हैं इसमें दुख भी है, हंसी के पल भी हैं, हम दोनों में ही इक्वल रहते हैं। हम ऐसा नहीं करते हैं कि दुख का सीन आ गया, कोई रो रहा है, मर्डर हो रहा है, हम रोते नहीं उस टाइम पे। और हंसी के पल हैं तो वहां पे भी ठीक रहते हैं, मतलब न्यूट्रल रहते हैं। हंसी के पल हो चाहे खुशी के पल हो, दोनों में एक जैसे रहते हैं। जब हम कुछ चीज देखते हैं यानी कि उससे हम डिटैच होके देखते हैं, यानी कि हम उसी में इंडल्ज नहीं हो जाते हैं, यानी कि उसी में घुल मिल नहीं जाते हैं कि यार ऐसा है। जब पहले टीवी आई थी तो उस टाइम पे ऐसा ही होता था कि हीरो मार खा रहा है तो हमें भी ऐसा ही लगता था कि यार कैसे मार खा रहा है, पीट उनको, मार अच्छे से।
तो हम उसी में ही घुल मिल जाते थे। पर धीरे धीरे हमें पता चला कि नहीं यार, ये तो मूवी है, हीरो एक मूवी में मर रहा है तो दूसरी मूवी में वो फिर जिंदा है। तो इस तरीके से हमें लगता है कि यार हीरो मर गया, हमें बुरा लगता था। बट जब बाद में पता चला कि ये तो सब एक ड्रामा है, एक बनी बनाई मूवी है, इसमें सब कुछ फेक है। तो इसी तरीके से जब प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी, जैसे हम कोई ड्रामा देखते हैं तो उसमें हम इंडल्ज नहीं होते, एक डिटैच होकर हम देखते हैं, अलग होकर हम देखते हैं उसको। उसमें चाहे दुख का सीन हो, चाहे फाइटिंग का सीन हो, चाहे प्यार का सीन हो, हम डिटैच होते हैं और देखते रहते हैं। सारी सिचुएशन में हम न्यूट्रल रहते हैं, एक समान रहते हैं। तो वो जो ड्रामा है, वो ड्रामा भी ये लाइफ है हमारी। हमारा रोल क्या है, एक पेरेंट का, एक भाई का, एक बेटे का, एक बाप का, चाचा ताऊ का है, रोल है। यहाँ रहना भी है, ये रोल सारे निभाने भी हैं, बट यहाँ से डिटैच होके रहना है। डिटैच मतलब ऐसा नहीं कि तुम हिमालय पे चले जाओ, मोह माया त्याग दो, परिवार त्याग दो, नहीं। कितना टाइम तक हिमालय पर रह पाओगे? परमात्मा अभी इस टाइम पे आए हैं, इसे बोलते हैं संगम काल, यानी कि कलयुग का अंत का समय और सतयुग का स्टार्टिंग का समय है। तो इन दोनों के बीच में जो ट्रांजिशन पीरियड है, इस ट्रांजिशन पीरियड को बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस एज, संगम काल, संगम युग। तो इस युग में परमात्मा आए हुए हैं और यहाँ पे हमें ज्ञान देते हैं कि अपने आप को समझो। और इसी तरीके से जो तुम काम कर रहे हो अपनी फैमिली में, जितने भी तुम अपने रोल निभा रहे हो, वो काम भी करना है, बट यहाँ पे डिटैच भी होना है। अगर डिटैच होकर किया तो कभी भी तुम, अगर कोई किसी की तुम्हारी फैमिली में बीमार है तो तुम दुखी नहीं होगे, कोई हंसी का पल है तो तुम उतना खुश नहीं होगे। तुम दुख और सुख की स्थिति में स्टेबल रहोगे, भले करोगे सब कुछ ही, पर तुम स्टेबल रहोगे, क्योंकि तुम कनेक्टेड रहोगे किससे? परमात्मा से। तो यह एक रस की अवस्था होनी चाहिए। एक रस मतलब एक समान तुम्हारी अवस्था होनी चाहिए, स्टेबल न्यूट्रल तुम्हारी अवस्था होनी चाहिए। चाहे कोई रमणीक पार्ट हो, चाहे कोई इंटरेस्टिंग पार्ट हो तुम्हारी इस मूवी में, तुम्हारी ड्रामा में, चाहे कोई दुख का पार्ट हो, एक रस अवस्था होनी चाहिए, यानी कि स्टेबल तुम्हारी जो है, तुम्हारी जो सिचुएशन है वो स्टेबल होनी चाहिए। तुम्हारी जो मन की स्थिति है, जो तुम्हारी आत्मिक स्थिति है, वो एक रस होनी चाहिए। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, युद्ध करती अवस्था ना हो, घबराई हुई अवस्था ना हो, एक रस अवस्था होनी चाहिए। और ये एक रस अवस्था तभी आ जाती है, तभी आती है जब एक ही परमात्मा की याद में रहेंगे, एकदम परमात्मा की याद में ही इंडल्ज हो जाए, उसी में घुल मिल जाए। परमात्मा और उसकी प्रॉपर्टी, मैं और तीसरा कोई नहीं, मैं और परमात्मा, तीसरा कोई भी नहीं। तो उसकी याद में रहकर, उसकी याद में मग्न रहकर, उसी से अटैच होकर, उसी से कनेक्टेड रहकर जितने भी काम करोगे, तो ना तुम कभी दुख में दुखी होगे, ना कभी सुख में तुम ज्यादा सुखी हो, मतलब खुशी होगी तुम्हें। तुम न्यूट्रल रहोगे हर एक सिचुएशन में, ड्रामा देखते हुए, करते हुए, पार्ट निभाते हुए, रोल प्ले करते हुए, न्यूट्रल तुम्हारी स्थिति रहेगी, क्योंकि तुम जानते हो कि ये सब एक ड्रामा है। कोई बात सुनते हैं, देखते हैं या संबंध में आते हैं, तो उसे एक डिटैच होकर अपना रोल प्ले करना है, उसमें घुसना नहीं है, उसमें रहकर भी उसमें नहीं रहना है, उसे बाहर रहना है। और
ऐसी स्टेज बनाने के लिए पेपर आते रहते हैं, एग्जाम होते रहते हैं। नहीं तो पता कैसे लगेगा कि हमारी जो कंडीशन है, हमारी जो स्थिति है वो कैसी है और कहाँ तक बनी है। सबको अपनी स्थिति को परखने के लिए एक मशीन दे रखी है परमात्मा ने। किसी को कहने की भी जरूरत नहीं है कि चेक कर लो मैं कौन से स्टेज पे पहुंच गया हूं। घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। गहराई में जाओ तो घबराहट बंद हो जाएगी। घबराहट तभी होती है जब गहराई में नहीं जाते हो। गहराई में जाने का मतलब है कोई सिचुएशन है तो उसको फेस करो। फेस करोगे, उसे समझोगे। जैसे कोई टनल है, अंधेरा टनल है, दूर से देख रहे हो अंधेरा लग रहा है, और टनल का मतलब सुरंग। दूर से दिख रहे हो कि अंधेरा दिख रहा है कि यार कैसे जाऊंगा अंदर, उसका दूसरा छोर भी नहीं दिख रहा है, अंधेरा, घबराहट सी है। पर जब उसके धीरे 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 करीब जाते जाओ तो उस टनल के अंदर भी क्या है, कुछ टाइम के बाद उजाला दिखता है। उजाला दिखता है कि इधर उधर क्या है। चलते जाते हैं और जबकि बाहर से लग रहा था कि, दूर से लग रहा था कि भाई कैसे जाएंगे उस अंधेरे में, पर जब अंदर गए तो अंदर उजाला था। अंदर उजाला था, दिख रहा था सब कुछ। तो जब आगे चलते गए तो तुम्हें फिर से उजाला ही उजाला मिल गया, है ना। तो परमात्मा ये कह रहे हैं कि घबराना नहीं है, गहराई में जाओ, यानी कि समीप जाओ। कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई इश्यू है, कुछ भी लाइफ में आ रहा है, वो अचानक से ही आएगा, क्योंकि जो पेपर होते हैं वो अचानक से ही आते हैं पेपर। बट उनमें घबराना नहीं है, उसकी गहराई में जाओ तो घबराहट बंद हो जाएगी। और घबराते तभी हैं जब क्या होता है, उसको जानते नहीं है, समझते नहीं है। जैसे इंटरव्यू है, इंटरव्यू बहुत सारे देते होंगे, बट जब फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देते हैं ना, तो उस टाइम पे नहीं पता होता है क्या पूछा जाएगा, कैसा रहेगा, तो घबराहट होती है बहुत सारी चीज़ों की। पर जब एक दो बार देते हैं, उसको समझते हैं, पढ़ते हैं कि कैसा पूछा जाएगा, क्या क्या क्वेश्चन रहेंगे, समझ लिया, पढ़ लिया, आंसर जान लिए, तो फिर घबराहट ही ऑटोमेटिकली चली जाती है। तो यही चीज है, आज का ज्ञान था कि घबराना बिल्कुल भी नहीं। परमात्मा कह रहे हैं कि घबराना बिल्कुल भी नहीं है। गहराई में जाओ तो घबराहट बंद हो जाएगी, और गहराई में ना जाने के कारण घबराते हो। और एक रस अवस्था, यानी कि हर सिचुएशन में स्टेबल रहने के लिए परमात्मा की याद में मग्न रहना है। ओम शांति। थैंक यू सो मच।